फरवरी 2014 में फिलीपींस के बरंगई कमासी गांव के अंदर एक घर बना हुआ था जो कि अकेला ही घर था। उसका आस पड़ोस के घर बहुत ही कम थे। उस घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, साथ में मार पिटाई की भी आवाज़ें आ रही थी। और यहाँ पर कोई भी इसके घर के अंदर यानी कि उनके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा था, ये देखने की कोशिश नहीं कर रहा था कि इस घर के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इस गांव में एक रूल था कि किसी का भी पारिवारिक मामला हो उसमें कोई भी गांव वाला इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसकी वजह से पूरे गांव में से कोई भी उनके बीच में नहीं पड़ना चाहता था। बस वो हर रोज ही ये आवाज़ें सुनते थे कि किसी के चिल्लाने की ये आवाज़ है। और फिर कुछ दिनों बाद वो आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो गई। गांव वालों को लगा कि अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, इस घर में कुछ हुआ है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस वाले उस घर में पहुँचते हैं। जैसे ही वो इस घर में एंटर करते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनके सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खून में लथपथ पड़ी हुई थी। उसकी आंखें गायब थी। किसी ने उसकी सर्जरी करके आंखें नहीं निकाली, बल्कि किसी ने अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों को निकाल लिया था। यहाँ तक कि उसकी छाती फाड़ दी गई थी, पेट से आंत निकाल ली गई थी और सबसे बुरा उसका मांस भी खाया गया था। और इस महिला की पहचान आरिमा आमिल के रूप में हुई, जो कि 3 बच्चों की माँ थी। उसके 3 बेटे थे। जो इसका सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम डांटे था, जो कि 35 साल का था। दूसरे नंबर पर पैरोए था, जो कि 21 साल का था। और 18 साल का और सबसे छोटा बेटा इसका इब्राहिम था। ये तीनों बेटे और ये माँ, ये चारों इस घर में रहा करते। और जिसने ये कत्ल किया था यानी कि इस महिला का मेन सस्पेक्ट इसके 3 बेटे ही थे। तो इन तीनों बेटों ने अपनी माँ को क्यों मार डाला? क्या मजबूरी थी इनकी, या फिर किसी रंजिश की वजह से इन्होंने अपनी माँ को मार डाला? इसको जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से समझना होगा। ये परिवार फिलीपींस के बरंगई कमासी गांव में रहा करता। इनकी एक दूर दराज झोपड़ी थी जो कि पेड़ों के बीच में ढकी हुई थी। काफी बरसात उसने झेली थी, वो बस ऐसे ही टिकी हुई थी, कभी भी गिर सकती थी। गांव के जो और घर थे वो इनसे थोड़े से दूर थे। ये मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे और इन तीनों भाइयों के पिता नहीं थे, यानी कि वो इनके साथ नहीं रहा करते, वो अलग रहा करते। और जो इनकी माँ थी उसको यहाँ पर सभी लोग मुसल्ला के नाम से जाना करते। मुसल्ला ने ही इन तीनों भाइयों को पाला पोसा था और इतना बड़ा किया था। वो उसको घर चलाने के लिए एक खेत था इनके पास, जिसमें ये काम करके अपने घर का गुजारा किया करती। और कुछ लोगों ने ये बताया कि जब ये हत्या हुई उससे कुछ वीक्स पहले इब्राहिम और दाते को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा गया था। उनकी आंखें बड़ी हो रखी थी, मुंह खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई दवाई खा रखी है उन्होंने, या फिर ड्रग्स, या इससे भी कुछ आगे। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि इनके परिवार में भूत प्रेत का साया है, यानी कि जो इनका पूर्वज है वही इनको तंग करता है। इनके अंदर वो पूर्वज की आत्मा आती रहती है। क्योंकि जब भी रात में इनके घर के आसपास से कोई भी गुजरता था उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ होती, हवा में भारीपन होता, कुछ अजीब सी छाया दिखाई देती, जिसकी वजह से जब भी लोग उनके घर के पास से गुजरते वो अपनी नज़रें बिल्कुल सीधे रखते, पीछे मुड़कर नहीं देखते और तेजी से उस जगह से निकल जाया करते। यहाँ तक कि इन चारों ने मिलकर यहाँ पर हवन भी करवाया, रिचुअल्स करवाए, ताकि ये आत्मा यहाँ से निकल जाए, इनको इस आत्मा से छुटकारा मिले। और ये तीनों भाई ही देखने में बिल्कुल नॉर्मल थे। गांव वालों ने बताया कि इनको देखकर ऐसा नहीं लग सकता कि ये अपनी माँ की हत्या कर देंगे, बल्कि ये बहुत ही अच्छे बेटे थे। गांव वाले इनसे मिलजुल कर रहा करते, इनसे बात भी किया करते। और इन तीनों भाइयों ने ये भी बताया था
कि जो ये आत्मा है वो इनके अंदर नहीं आती, बल्कि इसकी असली जड़ इनकी माँ है। और जब इन तीनों से इस बारे में सीरियसली पूछा गया तब इन्होंने यही बताया कि हमारी माँ के अंदर कोई भूत प्रेत है और उसका इलाज करवाने के लिए ये एक तांत्रिक से भी मिले। ये नहीं पता कि उस तांत्रिक से ये कहाँ पर मिले, कहाँ पर बैठकर इन्होंने बातें की और कहाँ पर इन्होंने वो रिचुअल्स किए। और उस तांत्रिक की बातों में आकर जो कुछ इन्होंने किया उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा और इतना डिस्टर्बिंग क्राइम बन जाएगा। फरवरी 2014 में इसी गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में सुबह सुबह काम कर रहे थे। कुछ पशुओं को चरा रहे थे तो कुछ अपने घर में खाना वगैरह पका रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि जो ये तीनों भाई हैं एमिली ब्रदर्स, ये गायब हो चुके हैं। कोई इनको देख नहीं पा रहा था, पूरे गांव में ये दिखाई नहीं दे रहे थे। लोगों को लगा कि शायद इन्होंने काम से छुट्टी ली होगी, लेकिन 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए, वो किसी को भी नजर नहीं आए। गांव वालों को अब चिंता होने लगी थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और दूसरी तरफ वो तीनों भाई अपने घर के अंदर बैठकर गांव वालों की नज़रों से दूर एक क्राइम को अंजाम देने के बारे में सोच चुके थे। वे नहीं जानते थे कि वो ये क्राइम करने वाले हैं, वो तो बस अपनी माँ का भला करना चाहते थे। जैसा उन्होंने कहा उसके हिसाब से अब उन तीनों भाइयों ने ये फैसला कर लिया था कि वो अब अपनी माँ के अंदर से भूत को निकाल कर रहेंगे, जिसके चलते उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को बाजू से पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। उसको घसीटने लगे वो, लेकिन वो जो उनकी माँ थी मुसल्ला, उसमें थोड़ी सी ताकत बची हुई थी। उसने बचने की कोशिश भी की, उसने पैर चलाए, उनको लात मारी, उनको खरोंचे मारी, लेकिन ये तीनों भाई उसको दबोच लेते हैं। इन तीनों में से एक लकड़ी का खंबा सा लेकर आता है, बड़ा सारा खंबा, जिससे इसकी माँ के दोनों हाथों को बांध दिया गया ताकि वो कहीं भी हिलडुल ना सके। उसको जब हाथों को बांधा गया कसकर, वो जमीन पर एक साइड में पड़ी रही। फिर इन तीनों ने मिलकर बारी बारी उसको पीट शुरू किया। उसको लात घुसे इन्होंने मारने शुरू कर दिए। इनके चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं था, ये बिल्कुल शांत स्वभाव से उसको पीटे जा रहे थे। वो चिल्लाए जा रही थी, बचने की भीख मांग रही थी। इन तीनों के मन में कोई भी दया नहीं आई और ये मारते हुए तीनों बस एक ही बात बोल रहे थे कि हम इस भूत से तुम्हें आजाद कर देंगे। और जो ये वायलेंस था ये काफी दिनों तक चलता रहा। ना सिर्फ ये वायलेंस था बल्कि ये एक प्रकार का टॉर्चर ही था। आसपास के लोगों ने जब ये चीख पुकार सुनी तो उन्हें लगा कि इनके परिवार में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। किसी ने भी बीच में जाने की कोशिश नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सब लोग बस बाहर से ही तमाशा देखे जा रहे थे। ये आवाजें ऐसे ही आती रहा करती, यहाँ तक कि गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर जो गांव का सरपंच था उसके पास भी गए, उसको इस घटना के बारे में बताया। लेकिन सरपंच ने कहा कि तुम लोग बस देखते रहो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। शायद उस घर में किसी को चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो चीख पुकार मची हुई है। तुम कुछ मत करो, बस देखते रहो और इंतजार करो। कुछ टाइम के बाद उस घर से वो आवाजें आना बंद हो गई। लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिसके चलते वो इकट्ठा होकर फिर सरपंच के पास पहुंचे और उसे अब पुलिस बुलाने के लिए कहा। सरपंच ने पुलिस को बुलाया, उस घर को जाकर खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके चलते पुलिस वालों ने जबरदस्ती उस गेट को तोड़ डाला। जैसे ही वो अंदर घुसे उनके दिल दहल गए थे, क्योंकि पुलिस वालों के सामने उन तीनों भाइयों की माँ यानी कि मुसल्ला की लाश पड़ी थी, जो कि खून में लथपथ थी। उसकी छाती और गले पर गहरे घाव थे। गले पर तो इतना गहरा घाव था कि उसकी गर्दन मुश्किल से ही उससे जुड़ी हुई थी, किसी भी टाइम वो अलग हो सकती थी। आंखें गायब थी, पेट फूला हुआ था। बाकी के जो
इंटरनल ऑर्गन्स वो भी गायब थे, यहाँ तक कि उसकी आंतें भी बाहर निकालकर डाल दी गई थी। और जो भी अधिकारी इस घटनास्थल पर पहुंचे थे, जब उन्होंने ये हाल देखा यहाँ का, उनकी बुरी हालत हो गई। कई दिनों तक वो बीमार हो गए, इतना बुरा यहाँ का हाल था। अब पुलिस वालों ने तहकीकात करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इसके पति को ढूंढा गया, जो इनको छोड़कर काफी सालों पहले चला गया था। पुलिस वालों ने उसे ढूंढा और उससे पूछताछ की। तब उसने बताया कि मेरा इस कत्ल से कोई भी वास्ता नहीं है, और उसने बताया कि मैंने तो अपने बेटों को देखे हुए ही बरसों हो गए हैं। मैं काफी साल पहले उस घर को छोड़ आया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उसको छोड़ना पड़ा। अब धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि ये परिवार पहले से ही श्रापित था। इन तीनों भाइयों में और इनकी मां में भूत आता था। जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी, उन्होंने तीनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ की। और जब उनसे पूछताछ की, तब उन्होंने इस हत्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो बता रहे थे कि हमें कुछ भी इस बारे में नहीं पता कि उनकी मां की मौत कैसे हुई। लेकिन जब उन पर जोर डाला गया, तब उनमें से एक टूट गया और उसने सब कुछ बताना शुरू किया। और इन सब के बाद जब उससे पूछा गया कि इसका कारण क्या था, तुमने अपनी माँ को ही क्यों मार डाला, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, वो कांपने लगा। उसने बताया कि वो अपनी माँ को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे बचाना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसे उनकी माँ की मौत हो जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि उनकी माँ कुछ समय से बीमार चल रही थी। उनके पास पैसे नहीं थे मेडिकल चेकअप करवाने के, हॉस्पिटल में ले जाने के, जिसके चलते वो तांत्रिक के पास पहुंचे। और तांत्रिक ने बताया कि उनके ऊपर भूत का साया है, जिसके चलते अब इसको हटाना था। तो तांत्रिक ने हमें ये सारी बातें, ये रिचुअल्स करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि ये भूत ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि इस पर मारपीट करनी होगी, जिससे ये भूत यहाँ से निकल जाएगा। और जो पुलिस इंचार्ज इस केस को हैंडल कर रहा था, उसने बताया कि इस महिला को काफी देर तक खंबे से बांध कर रखा गया था, क्योंकि उसकी कलाइयों पर काफी गहरे जख्म हो चुके थे। रस्सियों से उसको कसकर बांधकर वहां पर रखा गया था। और साथ में पुलिस वालों को वहां से खून सना हुआ चाकू भी मिला। पुलिस वालों का मानना था कि इसी चाकू से उसके गले पर और उसकी छाती पर वार किए गए होंगे, यहाँ तक कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी इसी से निकाले होंगे। और फिर सबसे अहम सवाल उठता है कि इन्होंने अपनी माँ के ऑर्गन्स निकालने के बाद उनके साथ क्या किया। ये जब सवाल उठा, गांव वालों में कानाफूसी होना स्टार्ट हो गया। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि क्या सच में इन भाइयों ने अपनी माँ को खा लिया। और पुलिस वालों को जिस बात का डर था वही हुआ, और उन्होंने इस बारे में हाँ भी भर ली। वो इस अंधविश्वास में इतने धंस चुके थे कि उन्होंने अपनी माँ को चीर कर उसके मांस को खा लिया था। इस बात की उन्होंने पुष्टि कर दी थी। और जब उन्होंने ये सब कुछ कबूल कर लिया, तब इस हत्या के पीछे का मकसद समझ नहीं आया कि उन्होंने अपनी माँ को मारा ही क्यों, जब वो उसे ठीक करना चाहते थे। अगर किसी को ठीक करना है तो उसको मारना पीटना तो ठीक नहीं है, इससे तो कोई ठीक नहीं होने वाला। उन तीनों भाइयों ने यह भी दावा किया कि हमें नहीं पता था कि हमारी माँ मर जाएगी, वो तो बस उनके शरीर से उस बुरी आत्मा को निकालना चाहते थे। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर वो अपनी माँ की शरीर से मार पीट कर आत्मा बाहर निकालना चाहते थे, वो बुरी आत्मा, तो उसके मरने के बाद उसकी छाती क्यों चीरी गई, उसकी आंखें क्यों निकाली गई। जब उनसे ये प्रश्न पूछे गए, तब वो बिल्कुल चुप थे। उनके पास कोई भी जवाब नहीं था इस बात का। और उन्होंने एक तांत्रिक से मिलने और कुछ रिचुअल्स करने की बात भी कही थी, लेकिन इस चीज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो किसी तांत्रिक से मिले भी थे या नहीं, या फिर उनकी मनगढ़ंत कहानी है ये। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, ना तो कोई गवाह था, ना ही किसी ने इस चीज को देखा। फिर गांव वालों ने बताया कि ये लोग ऐसा पता नहीं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों भाई अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करते। इनके लिए अपनी माँ सब कुछ थी, लेकिन पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों कर दिया। पड़ोसियों ने यहाँ तक भी कहा कि आज से पहले इनके घर में कभी भी लड़ाई नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं आई इनके घर से, तो ये अचानक से कैसे हो गया। ऐसे मामलों में देखा गया है कि बहुत सारे लोग
मेंटली रूप से डिस्टर्ब होते हैं या वो थोड़े से पागल हो जाते हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद ये पागल हो चुके थे, इनके दिमाग में कुछ हो गया था, इनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी जिसके चलते इन्होंने ये कदम उठा दिया। क्योंकि बचपन से ही ये अकेले रहे हैं बिना पिता के, इनके पास पैसा नहीं था, ये बिल्कुल गरीब थे, कुछ काम धंधा नहीं था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये शायद डिप्रेशन में चले गए होंगे। लेकिन इस चीज की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उनको मेंटल प्रॉब्लम थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इनके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि ये अपनी गरीबी और अकेलेपन से बचने के लिए ड्रग्स का सहारा ले रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब इन्होंने हत्या की उससे कुछ हफ्ते पहले इन्होंने ड्रग्स ली थी, जबकि लोगों ने देखा था इनकी आंखें बाहर आई हुई थी, मुंह खुला हुआ था। पुलिस वालों ने भी बताया कि जिस टाइम इन्होंने ये हत्या की शायद इन्होंने ड्रग्स ली हुई थी और ये नशे में थे। इनको यही नहीं पता चला कि इन्होंने क्या कर दिया। और फिर ऐसे ही कुछ थ्योरी निकल कर सामने आती रहती और उनको खारिज कर दिया जाता। 2025 तक अब कोई भी नई अपडेट इस केस में नहीं आई। 2014 में जब उन भाइयों को पकड़ लिया गया था तीनों को, उसके बाद उन्हें जब तक कि उनकी सुनवाई नहीं होती, उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाता, तब तक उन्हें जेल में भेज दिया गया। लेकिन वो सुनवाई आज तक भी नहीं हुई, उसके आगे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उनको क्या सजा हुई, उनको अदालत में पेश किया भी गया या नहीं, इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो बस जेल के अंदर पड़े हुए हैं, उनका ट्रायल ही नहीं हुआ। अगर कुछ भी इस केस में आगे अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और आप लोग भी इस केस के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। क्या आप लोगों ने ये केस पहले कहीं सुना है या फिर नहीं। आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।